जय श्री राम आदरणीय मित्रों, मैं लक्ष्मी पुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जयपुर बीकानेर से प्रणाम। वर्ष 2025 के क्रम में बात कर रहे हैं अगले वीडियो की, यानी कि आज के वीडियो की, इस एपिसोड की, और ये एपिसोड है ओम बिरला के बारे में। ओम बिरला जी को जो नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि वे लोकसभा में लगातार दूसरी बार अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं। राजस्थान के जाए जन्म हैं, कोटा से हैं, पहले राजस्थान विधानसभा में एक कार्यकाल विधायक का पूरा कर चुके और उसके बाद दूसरे कार्यकाल में भी गए थे। अब 23/11/1962 का जन्म है इनका। जन्म का दिन शुक्रवार, मूलांक 5 और भाग्यांक 7, 5-7 के साथ प्रबल मित्र युति में है। आयु अंक 2 रहेंगे, 22 नवंबर तक 9 रहेगा 63वें वर्ष के कारण, और 23 नवंबर से 1 रहेगा 64वें वर्ष के कारण। नामांक 2 है, मासांक 2 है, वर्षांक 9 है और चलित अंक 3 है। शुक्रवार के कारण दिन का अंक 6 है। कुल मिलाकर अंकों का जमावड़ा तो ये है, लेकिन ये फल क्या दे रहा है? देखिए क्या है कि ये जो भी जिस किसी के भी व्यक्ति के अंकों के फलित की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो होता है किस समय के लिए। हम बात कर रहे हैं 2025 के वर्ष के लिए, तो इसका अंक क्या है? वो है 9। अब वो 9, इनका आयु अंक 9, 22 नवंबर तक, और वर्षांक 1962 9। तो इसके साथ अगर बात करें तो ये प्रबल मित्र युतियां हैं। पहली बात तो कि ये प्रतिरूप युतियां हैं, तो तीनों 9 आपस में 22 नवंबर तक, 3 है ना, ये 4+4+4+ बनाते हैं, मतलब 12+, और उसके बाद 23 नवंबर से फिर 2 ही अंक साथ रह जाते हैं कि आयु अंक 9 से फिर 1 में चला जाता है, तो वहां पर वो 4+4+, यानी कि उसके बाद युतियां काम करेंगी 8+ की। अब ये जो युतियां, ये इनके चलित के अंक 3 के साथ में प्रबल मित्र भाव में है, 2+2+2+ बनाती हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और ये क्या कहती है? ये कहती है कि भाई मैं ऊंच नीच उठापटक हो जाए लेकिन आपके साथ हूं, मतलब आपका पद जाने नहीं दूंगी। ये जो अंक 9 की और 3 की युतियां हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओम बिरला के उतार चढ़ाव के आएंगे, वो भी हम देखेंगे, लेकिन वर्ष 2025 में इनका लोकसभा अध्यक्ष का पद तो नहीं जाने वाला है। इस पद पर तो ये बने रहेंगे, बरकरार रहेंगे। और अब रहा सवाल ये कि इनके यहाँ जो मासांक 2 है, भाग्यांक 7 है, नामांक 2 है, ये स्त्री अंक है। 2, 2 और 7, 3 स्त्री अंक। ये स्त्री अंक क्या है कि इनके वर्षांक 9 और 22 नवंबर तक इनका आयु अंक 9 और कैलेंडर वर्ष 2025 का 9, इन तीनों 9 के साथ में पीड़ित है। 3 9 है और 3 स्त्री अंक, और तीनों स्त्री अंक विरोधी हैं। 2 बार 2 है, वो 7 का विरोधी है, तो 2 माइनस ये है, और 7 दोनों का विरोधी है, तो 2 माइनस 4 माइनस वो है, और 9 इन तीनों के साथ में क्या बना रहे हैं? 3 9 इनके साथ में 3 माइनस। अब ये जो विरोधी युति है, अच्छा एक बात और है, ये जो अंक 2 और 7 जिनकी बात हम कर रहे हैं ना कि स्त्री अंक है, तो ये स्त्री अंक क्या करते हैं? ये परिवार में जब खराब होते हैं तो परिवार में फूट डालते हैं, टकराहट करवाते हैं, उलझाव करवाते हैं। अब भाई लोकसभा अध्यक्ष के नाते तो लोकसभा ही इनका परिवार हुई ना, यही बात है ना, लोकसभा इनका परिवार है। तो परिवार में सदस्य, अब सत्ता पक्ष वाले तो अगर मान लीजिए कहीं असंतुष्ट हुए भी तो कोई बोलेगा नहीं। कौन बोलेगा? क्योंकि भाई होता नहीं तो हमारे ही आदमी है, मतलब हमारी पार्टी के। जबकि वास्तविकता ये होती है कि लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे आदमी को वो किसी भी पार्टी का नहीं होता। बैठने से पहले था, अब नहीं है। खैर विचित्र बातें हैं, चलती रहती हैं राजनीति में। तो चूंकि लोकसभा अध्यक्ष का परिवार है लोकसभा, इसलिए लोकसभा सदस्यों का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से पूरी कार्यकाल की अवधि में टकराहट का मामला होता रहेगा। वो उलझते रहेंगे इनसे, इन पर आरोप करते रहेंगे, ये उन्हें डांटते रहेंगे, दोनों आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहते रहेंगे, और ये सब चलता रहेगा। मतलब ये कि लोकसभा में इन्हें निरंतर अराजकता का सामना करना पड़ेगा, अव्यवस्था का सामना करना पड़ेगा, टकराव झेलना पड़ेगा। और क्या है? और ये है कि अब ये जो स्त्री अंक खराब है ना, उनके साथ अगर अंक 6 भी जोड़ दे, जो कि शुक्रवार के कारण इनका दिन का अंक है, तो 6 स्वास्थ्य का होता है, वो खराब हो गया। तो
ओम बिड़ला का 2025 में स्वास्थ्य भी खराब रहकर इन्हें कष्ट पहुंचा सकता है। एक और बात है, ये जब स्त्री खराब होते तो मन खिन्न हो जाता है, पीड़ित हो जाता है मानस। तो ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा में विपक्ष के व्यवहार से परेशान होकर, खिन्न होकर ओम बिड़ला सदन छोड़कर चले जाएं, छोड़कर ही चले जाएं। बोले मेरा मन खिन्न हो गया आपके व्यवहार से, मैं जा रहा हूं, संभाल लो लोकसभा। और ऐसा करके वो ऐसा कह के निकल सकते हैं। अब जहां तक स्वास्थ्य में खराबी का मामला है, तो भीतरी स्वास्थ्य खान पान से संबंधित, बीपी शुगर से संबंधित संभालें, फेफड़ों का बराबर चेकअप करवाते रहें। मित्रों, इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में नई बात लेकर हाजिर हूंगा। मैं आपका दोस्त लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। प्रणाम।